इस समय मैं मौजूद हूँ पंचायत धमान में और यहाँ पर इस समय मैं मिडिल स्कूल में मौजूद हूँ और यहाँ पर इस स्कूल की मैं कुछ दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ ही साल कबल यहाँ पर एक इमारत जो है बनाई गई जिसकी कॉस्ट थी 7,45,000 रुपये और उस 7,45,000 रुपये में यहाँ पर क्या कुछ हुआ वो हम इस रिपोर्ट में आज आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये कोई दरवाज़ा नहीं है और ये एक खिड़की है और दूसरी खिड़की की तरफ भी मैं संजीव को कहना चाहूँगा वो आपको तस्वीरें दिखाए। और ये इमारत वो है जो यहाँ पर सरकारी ख़जाने से जो है वो बनी है। पानी ऊपर से टपक रहा है और इसके अलावा इस बिल्डिंग की अगर हालत देखें तो यहाँ पर नहीं लगता कि यहाँ पर इतना पैसा कोई इस्तेमाल करेगा फिर इस तरह की बिल्डिंग तैयार की जाएगी। और दोनों कमरों की यही हालत है और जिस तरह से यहाँ पर मकामी कह रहे हैं कि सिर्फ सारा का सारा जो स्कूल का दारोमदार है सिर्फ 2 कमरों पर ही चल रहा है और 2 कमरों में वहाँ पर स्टाफ बैठेंगे या बच्चे बैठेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि जब यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है तो बच्चों को वापस घर भेजना पड़ता है। ये आज का दौर है साहब, 75वां आज़ादी हमने मनाई है और ये आज का दौर है कि यहाँ पर इस तरह का भी होता है कि जब बारिश होती है तो बच्चों को वापस घर भेजना पड़ता है। यहाँ पर ये भी लोगों ने कहा कि अभी तक एक क्लास यानी कि एक दिन की क्लास भी नहीं इस बिल्डिंग में यानी कि इमारत में बैठी थी और ये बिल्डिंग जो है क्षतिग्रस्त हो गई। और साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं सबकी मिली भगत है इस पैसे को खाक करने में हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो मकामी है जो ग्रामीण है उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर 2 कमरे हुआ करते थे, उसको डिसमेंटल करके जो वहाँ से वेस्टेज जो मटेरियल था उसको हमने सेल किया, जिसकी टोटल आमदनी हमारे पास जो रिसीव हुई 1,30,000 रुपये आमदनी हमारे पे रिसीव हुई। और 1,30,000 और 7,45,000 रुपये में क्या कुछ काम हुआ वो ज़रा तस्वीरें आप देख लीजिए। इस बिल्डिंग की आप तस्वीरें ज़रा देखिए। यहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल होती है और यहाँ पर इस तरह की छत डाली गई कि जो काफ़ी नदारत थी, काफ़ी ही लापरवाही से इसको हम कह सकते हैं कि डाली गई। और यहाँ पर लगातार जो ग्रामीण है वो उनका ये कहना है कि 1964 में स्कूल जो तामीर हुआ था, जिसके बाद लगातार यहाँ के लोग जो हैं ये डिमांड कर रहे हैं इसको अपग्रेड किया जाए स्कूल को। और यहाँ पर इस स्कूल में लगभग 200 के करीब जो तलबा हैं वो ज़ेर तालीम है यानी कि यहाँ पे पढ़ रहे हैं और 50 से ज़्यादा जो बच्चे हैं यहाँ से दूसरी जगह मिडिल स्कूल पास करके उनको जाना पड़ता है और काफ़ी दुश्वारियों का उनको सामना भी करना पड़ता है। और जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी बात करें, जिन्होंने यहाँ पर काम करवाया उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। मुकामी है यहाँ पे। हाँ सर। चाचा लेकिन ये चीज़ बताएं, स्कूल भी आपका था जी सर, बच्चे भी आपके ही पढ़ रहे थे, इलाका भी आपका ही था, जगह भी आपकी थी, पर इस तरह का मटेरियल लगाने का क्या मटेरियल ठीक है, मिस्त्री की कमी होगी, उसने बताया नहीं कि ये कैंची नहीं लगती है। आप कॉन्ट्रैक्टर थे, आपने जो मटेरियल था वो ठीक लाना था। जो बताते मिस्त्री वही लगाना था, हमें पहले काम तो किया नहीं था कैंची का, तो जैसे मिस्त्री ने बताया वैसे हमने मटेरियल दे दिया उनको। उस समय जेई कौन था यहाँ पे? जेई सर बुसेवली का था। क्या नाम है उसका? सर नाम नहीं जानता मैं। 7,45,000 सरकारी खजाने से आया, 1,30,000 जो यहाँ पर डिसमेंटल करके पुरानी बिल्डिंग को तैयार किया गया और ये जो है अब शराबियों का शराब खाना जो है वो बन चुका हुआ है। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा ये इस तरफ सारी ये सारी जो है शराब की बॉटल्स आपको दिखेंगी और ये सारी वो बिल्डिंग है जो है सब स्टैंडर्ड मटेरियल इसमें सारा इस्तेमाल हुआ है। सच में मुझे रोना आ रहा है जब मैं ऐसे इलाकों में जाता हूँ ना, जब ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ मुझे सच में रोना आ जाता है। मेरे अंदर का जो आत्मा है वो यही कहती है कि सारा सरकार हमारे लिए कर रही है, बच्चे भी हमारे, इलाका भी हमारा। जब हम लोग अच्छा काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा यहाँ?
बताओ मेरे क्या करें, मैंने तो जो पैसा था वो लगा दिया है। देखो ना, बर्फबारी यहाँ पर होती है। हाँ। कितनी बर्फबारी होती है यहाँ पे? कितना हाँ बर्फ? जी, 7-8 मीटर तक बर्फ पड़ती है यहाँ। फुट? हाँ जी, 7-8 फुट बर्फ पड़ जाती है यहाँ। यहाँ पे। हाँ जी, तो ये जो इलाका है ना, ये इलाका वो बड़ा भारी बर्फानी इलाका है। बर्फानी इलाका है और यहाँ हर चीज़ होती है, ये नहीं है कि यहाँ होती नहीं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी सहूलत नहीं है। क्या देखो ना, सरकार गवर्नमेंट तो दे रही नहीं है, पैसा तो गवर्नमेंट ही नहीं दिया ना, हाँ, ताकि आपके बच्चे यहाँ पे पढ़े। और ये सारी चीजें लगी हैं ये यहाँ। तो फिर कमी ठेकेदार की है कि अगर ठेकेदार ने नहीं लगानी थी, जो चीज़ नहीं लगती थी वो नहीं लगानी थी, तो उसकी वजह से, ठेकेदार की वजह से ही ऐसा हुआ। नहीं तो ये तो शुक्र करो कि ये उस वक्त बच्चे अंदर नहीं थे, अगर बच्चे अंदर होते, मर जाते, तो कितना लॉस होता। एसएसए के अंडर ये बिल्डिंग बनाई गई, किस तरह की इंक्वायरी जो है बैठनी चाहिए? अब जो लोग इसमें कसूरवार हैं, बिल तो निकल गए, बिल्डिंग भी नहीं है, हमारे हाथ लगा क्या? सरकार का पैसा भी चला गया, बिल्डिंग भी नहीं है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए जगह भी नहीं है, तो इंक्वायरी किस तरह आप डिमांड करना चाहेंगे? इंक्वायरी तो क्या हो सकती है, हमारे ये तो ज़्यादातर ये डकनी वाले हैं, उनकी कमजोरी है ज़्यादा, उनकी कमजोरी, जो जेई साहब हैं ज़्यादातर उनकी कमजोरी है, क्योंकि उन्होंने आना चाहिए यहाँ, मौके पर देखना चाहिए ये काम हुआ या कैसा हुआ कैसा नहीं, उनकी इंक्वायरी होना चाहिए ज़्यादातर। आपसे समझने की कोशिश करूंगा, ये बिल्डिंग बनी कब थी? 4 साल पहले? कब? 2017 में? 17 की जी, 2017 में बनी है। तो ये उनकी होना चाहिए इंक्वायरी, क्योंकि आइंदा के लिए ये ऐसा काम होगा तो क्या बनेगा। ये बच्चे हमारे बैठने के लिए, बच्चों के लिए बिल्कुल बैठने के लिए 4 कमरे हैं, 2 भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं, ये 2 कमरे हैं, ये भी दुरुस्त नहीं है। 200 के करीब यहाँ पर जो ज़ेर तालीम तलबा हैं, ये इस बिल्डिंग में तो बैठ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा कितने कमरे हैं? 2 कमरे बैठने के लिए, बस 8 क्लास हैं, 2 कमरे बैठने के लिए, जो 8, एक तो दफ्तरी बन गया, एक ही कमरा समझ लो। अगर बारिश होती है तो हमें बच्चों को छुट्टी करना पड़ती है। ये सारा दारोमदार यानी कि सिर्फ 2 कमरों में चल रहा है। में है। कहीं ना कहीं अपने गिरबान में हमें झांकने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो भी लोकली ही थे जी, और वो सारा अब इल्ज़ाम जो है वो यहाँ पर जो मिस्त्री ने लगाए थे उन पर वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि मिस्त्री ने सही तरीके से हमें बताया नहीं किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल करना है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो जेई थे उन्होंने क्यों नहीं देखा, AWE थे उन्होंने क्यों नहीं देखा, यहाँ पर अगर बर्फ़बारी वाला इलाका है, यहाँ पर बर्फ़बारी गिरती है तो यहाँ पर जो टीन है वो बिल्कुल एक बारीक टीन जो है वो उसका इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा जो मटेरियल है वो सारा का सारा स्टैंडर्ड मटेरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया है। वो सारी चीज़ें आखिर क्यों नहीं देखी गई? आखिर जो सरकार का 7,45,000 पैसा कहीं ना कहीं वो सारा जो है खाक में मिल चुका और बर्बाद हो गया। आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? और यहाँ के इस मकामी लोग ज़िला तरक्याती कमिश्नर से ये अपील और ये डिमांड करते हैं कि जो भी यहाँ पर कसूरवार है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। दमान गांव से मैं हाफिज कुरैशी। हमने जे शॉप जो अभी न्यू ओपन हुई है यहाँ पे हम 10% डिस्काउंट रखा है। हमारे पास सभी स्टैंडर्ड की दवाइयाँ अवेलेबल हैं, हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पे। सर यहाँ के जो गरीब तबका हैं वो बाहर जाते हैं तो वो वहाँ अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनका खर्चा बड़ा हो जाता है, तो उनके लिए हम सोच रहे हैं कि उनको हम थोड़ा 15% डिस्काउंट दे दें। जो भी हमारे पास दवाइयाँ होंगी स्टैंडर्ड, हाँ, हैंडीकैप्ड हैं, आर्मी पर्सन है, उनको हम 15% डिस्काउंट दे रहे हैं। ज़रा पता बता दीजिए अपनी दुकान का। ये जैसे सर आप बाज़ार की तरफ इंटर होंगे तो यहाँ पे बनी पब्लिक स्कूल के बैक साइड हमारी दुकान जो है।